नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे का घर। पापा, ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रख कर आइए। अभी तन्वी ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे ये फैलावड़ा पसंद नहीं है। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तन्वी के लिए कॉफी चढ़ा देता हूँ। प्रखर ने रमेश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। रमेश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुनंदा जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रख आई। प्रखर, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए? थोड़ा नियंत्रण में रहना चाहिए, बार बार क्या चाय पीना। बेटे प्रखर के मुंह से ये सब सुनकर सुनंदा जी भौचक्की रह गईं। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में तो वो जब मन करता तभी चाय पी लेती थी, मन मर्जी से कुछ भी खा लेती थी। पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। वो मजबूरी में यहाँ आई थी। वो और रमेश बाबू अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से रमेश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज्यादा काम ना कर सकी। प्रखर को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुनंदा जी जैसे तैसे रमेश जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफी महंगा इलाज बताया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, प्रखर ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर प्रखर ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुनंदा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। रमेश बाबू बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ में आती नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दिलासा देते हुए बोली। तन्वी अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तन्वी बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही प्रखर ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुनंदा जी डायबिटीज की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुनंदा जी को वहां कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। सुनंदा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई है। चल, अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी प्रखर कमरे में आता है। तन्वी और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुनंदा जी की बात को अनसुनी करते हुए प्रखर और तन्वी पार्टी के लिए चले गए। सुनंदा जी ने कैसरोल में देखा तो 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी,
आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और रमेश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्होंने दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से तो उतार दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गईं। मम्मी, आपने किसकी इजाजत से मेरे रसोई घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुनंदा जी समझ गईं। उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा ही कह देता है। आज सुनंदा जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गईं। हाँ पता है, ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये अलग बात है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काटकर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरी स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाजत नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। मैंने गांव में फोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूंगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमजोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। प्रखर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुनंदा जी अपने पति रमेश बाबू के साथ अपने घर चली गईं। ये सच ही है, जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में अपनी मर्जी से ना तो रह पाते हैं, ना ही खा पी सकते हैं। ये आज के समाज की सच्चाई है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।